नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। श्लोक निकाला, श्लोक निकाला, लो श्लोक आ गया। हरे कृष्णा श्लोक लिखा है, देखिए वहाँ पर, आप सब दोहराइए, पढ़िए साथ में, बोलो। अध्याय 4 श्लोक संख्या 17। सब लोग पीछे दोहराइएगा। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम 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 चाभिकर्मणः बोधव्य च विकर्मणा अकर्मणस्य बोद्धव्यम अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गति गहना कर्मणो गति कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम कर्मणो बोधव्यम बोद्धव्यम चाभिकर्मणः बोधव्य च विकर्मणः अकर्मणः च बोद्धव्यम कर्मः च बोधव्यम गहना कर्मणः गति गहना कर्मणो गति कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम कर्मणो बोधव्यम बोद्धव्यम चाभिकर्मणः बोधव्य च विकर्मणः अकर्मणस्य बोद्धव्यम अकर्मणा च बोधव्यम गहना कर्मणो गति गहना कर्मणो गति कर्मणा बोधव्यम अबुद्धता कर्मणा अकर्मणा च बोधव्या गहना कर्मणा गति कर्मणा बोधव्यम बोधव्य च विकर्मणा कर्मणे च बोधव्यम गहना कर्मणो गति कर्मणोऽपि बोधव्य बोधव्य च विकर्मणा आकर्मणा च बोधव्य गहना कर्मणो गति। बोलिए 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 बोलिए। कर्मणोऽपि बोधव्य बोधव्य च विकर्मणा सभी लोग बोलिए, बोलो सभी लोग, सारे भक्त। हो गया। और कोई बच्चा नया नया में से कोई बच्चा तो किताब लेके बैठे हो गया, अब हो गया, पढ़िए। बोद्धव्यम च विकर्मणा
अकर्मणस्य बोधव्यम् गहना कर्मणो गति। अकर्मणस्य बोधव्यम्। हो गए भक्त, हो गए? बोलिए आप लोग, बोलिए। तात्पर्य पढ़ो, शब्दार्थ पढ़ो। हरे कृष्णा। तो शब्दार्थ दोहराइए पीछे। कर्मणः कर्मणः कर्म का कर्म का ही निश्चय ही निश्चय ही अपि अपि भी भी बोधव्यम बोधव्यम समझना चाहिए। समझना चाहिए। बोधव्यम बोधव्यम समझना चाहिए। समझना चाहिए। चा चा भी भी विकर्मणः विकर्मः वर्जित कर्म का वर्जित कर्म का अकर्मणः अकर्मणः अकर्म का अकर्म का चा चा भी भी बोधव्यम बोधव्यम समझना चाहिए। समझना चाहिए। गहना गहना अत्यंत कठिन अत्यंत कठिन दुर्गम दुर्गम कर्मणः कर्मणा कर्म की करने की गति ही गति प्रवेश गति। फिर गति। अनुवाद। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तात्पर्य। यदि कोई सचमुच ही भवबंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म, अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा। कर्म, अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है। कृष्ण भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा। दूसरे शब्दों में, जिसने यह भली भांति समझ लिया है वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फलस्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है। संपूर्ण भगवत गीता का यही लक्ष्य है। इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्म एवं परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म हैं। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी होती है और उनसे रहस्य को समझना होता है। यह साक्षात भगवान से समझने के समान है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति शुभदादिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। तो सभी लोग गीता सुनते हैं डेली। हर संध्या के समय में गीता के एक एक श्लोक पे यहाँ पर वार्ता होती है। और आज का जो श्लोक है ये सार ग्रहित श्लोक है और सबको समझना चाहिए। और ये समझाने के लिए इस श्लोक को भगवान साक्षात बता रहे हैं।
क्योंकि अर्जुन ने जो प्रश्न किया था कि हे भगवान, आपके हमारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं और सूर्यदेव की जो ये विषय हो रहा है, ये प्रारंभिक विषय हो रहा है, 4 अध्याय का प्रारंभिक विषय है। कि भगवान ने कहा बातें मत कीजिए, हरे कृष्णा। इतना जोर से क्यों बात कर रहे हैं मंदिर में? परिवार है क्या लेके आए, क्या कर रहे हैं आप लोग? तो जो विषय है, ये विषय है कि भगवान भगवत गीता को कब बताए, कैसे बताए और किसको बताए, किस परंपरा से आए हैं, ये सारी बातें इस अध्याय में समझाई गई है। तो उसी सिलसिले में भगवान ने ये श्लोक कर्म के विषय में समझाया है, क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न किया था वहाँ पर कि हे प्रभु, आपका तो जन्म अभी अभी हुआ है क्या? हम समझते हैं ना, सभी लोग अभी अभी, कृष्ण का जन्म अभी भी हुआ है, लेकिन भागवत गीता उससे आदि की है या किसी अन्य काल की है। तो कैसे समझेंगे कि हम भागवत गीता आपने ही दी थी? कि भगवान तो कहा यह भागवत गीता मैंने सूर्यदेव को दिया था और कितने साल पहले दिया था, इसके बारे में गणना की गई है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि तो सामान्य लोगों के मन में ऐसा क्वेश्चन उठता ही है कि भाई आपका जन्म तो हमारा जन्म एक साथ में हुआ है, तो कैसे समझे इस बात को? तभी ये भगवान इस श्लोक को दोहराते होते यहाँ पर आए हैं। ये 17वां जो श्लोक है, ये कर्म के विषय में बताया गया है, कर्म अकर्म और विकर्म के विषय में। तो ये जो जानना है, ये भगवान से ही जानना है, और भगवान ने बताए बिना हम नहीं जान सकते हैं। जो कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। सामान्यतः हम देखते हैं कि कोई किसी ने बताया है, परंपरा से आया है बातें, उसको हम करते तो कर्म कहते हैं। लेकिन जो अकर्म है वो क्या है? अकर्म है जो कृष्ण भावना भवित कर्म करते हैं, वो भगवान के लिए कर्म करते हैं, वो करते हैं। क्योंकि सामान्यतः आप देखेंगे कि भक्त भी कर्म करते हैं और बाहर के लोग भी कर्म करते हैं। जैसे यह मंदिर बनाने के लिए प्रभुपाद जी ने बहुत परिश्रम किया। परिश्रम कैसे किया? पहले तो जगह ले ली। ये जो भूखंड है, ये 4.5 एकड़ जो भूखंड है, ये प्रभुपाद ने पहले एक व्यक्ति से खरीदा, और खरीदने के बाद कैसे खड़ा हुआ? बहुत परिश्रम से खड़ा हुआ। इसके लिए धन उपत्य करना पड़ा, फिर बहुत से लोगों ने इसकी मदद किया, और उसके बाद ये भव्य मंदिर बन गया है। तो कर्म तो है, ये भी तो कर्म है, सामान्यतः ये भी कर्म है। प्रभुपाद जी ने ये कर्म किया, कर्म किया, और इस कर्म के आधार पे एक मंदिर खड़ा हो गया। और एक सामान्य व्यक्ति भी अपना बंगला या घर या कुछ मकान बनाता है, तो वो भी मकान जगह लेता है, रजिस्ट्री करता है और पैसा इकट्ठा करता है और घर बनाता है, वो भी एक कर्म है। तो इन दोनों कर्मों में जो फर्क है वो यहाँ बताया गया है कि जो भगवान के लिए कर्म किया जाता है वो कर्म अकर्म है। तो इसलिए ये जो कर्म है ये बंधन का कारण नहीं बनता है। जैसे प्रभुपाद जी ने ये मंदिर बनाया, ये उनके बंधन का कारण नहीं बना, ये सारे समस्त जीवों के लिए ये मंदिर बनाया है, उन्हें अपने लिए नहीं बनाया है। या वो अपने लिए भोग कर किया है, न किसी मंदिर में रहे चलो ये मेरा मंदिर है, उन्होंने अपना बोर्ड लिखा है सामने कि देखा है किसी इस्कॉन के मंदिर में प्रभुपाद जी का नाम? कोई सुना सकता है कि प्रभुपाद जी ने अपना नाम लिखा है? आजकल हमारे सामान्य जो साधु लोग हैं कुंभ मेले में जाते हैं तो अपना नाम लिखते हैं, 800 108 बाबा जी, ये बाबा जी, वो बाबा जी, सब बाबा जी का नाम लिखते हैं। लेकिन इस्कॉन मंदिर में कहीं देखा है आप लोगों ने कि ये प्रभुपाद जी का नाम से मंदिर है? प्रभुपाद जी ये बीबीटी जो प्रभुपाद जी के नाम से है, ये बीबीटी भी ओपन करने के लिए बहुत उनको विनती करनी पड़ी, तब जाके उन्होंने भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट का नाम दिया। वो कहते नहीं ये सब मत करो, लेकिन शिष्य लोगों ने ज़बरदस्ती किया, ये सब काम क्या करके उनको नाम दे दिया। तो प्रभुपाद नहीं चाहते हैं कि उनका नाम कहीं हो। यहाँ पर सामने लिखा है श्री श्री राधा रास बिहारी मंदिर, राधा माधव मंदिर, राधा गोविंद मंदिर, राधा पार्थसारथी मंदिर। तो ये सब भगवान के नाम दिए गए हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी ने भगवान के लिए ही कार्य किया, अपने लिए कार्य नहीं किया। तो इसे जो है अकर्म कहते हैं। तो ये जानना बहुत गति है, क्योंकि कर्म की जो गति है वो गहन है, समझ नहीं सकता है।
इतनी भारी गति है। तो इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है। कौन किसे समझना चाहिए? भगवान के भक्तों के द्वारा। तात्पर्य में प्रभुपाद ने लिखा कि भगवान के भक्तों के संग में आने से ये बात मालूम पड़ती है, उससे पहले मालूम नहीं पड़ती है। हाँ? हम सामान्य भक्त जो है इस बात को तभी जानते हैं जब भक्तों के संग में आते हैं और भक्तों के संग में सुनते हैं, तब जाके इस बात को हम मालूम पड़ता है कि विकर्म क्या है, अकर्म क्या है और कर्म क्या है, और इन कर्मों का परिणाम क्या है। जो कर्म है इसका परिणाम कैसे होता है। जो विकर्म है, जो बिल्कुल शास्त्र के विरुद्ध में काम करते हैं, बिल्कुल शास्त्र के विरुद्ध में काम करते हैं, तो इन बातों का क्या कर्म है? बंधन बनता है। संसार में बार बार जन्म लेना पड़ता है या अन्य अन्य योनि में जन्म लेना पड़ता है और बहुत दुख भुगतना पड़ता है। तो ये सारी बातें, ये कर्म गहना गति कर्म को जानना बहुत ज़रूरी है, और ये सिर्फ हम मनुष्य जान सकते हैं, अन्य कोई नहीं जान सकता है। और इसीलिए भागवत गीता पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम भागवत गीता को नहीं पढ़ेंगे, यथानुरूप भागवत गीता, एज इट इज भागवत गीता, प्रभुपाद जी की जो भागवत गीता है उसे पढ़े बिना इन बातों को नहीं समझ सकते हैं, और भागवत गीता पढ़ने पर भी नहीं समझ सकते हैं। जब तक भक्तों का संग नहीं होगा, भक्तों के मुखारविंद से भागवत गीता नहीं सुनोगे, तब तक भी नहीं सुना सकते। क्योंकि कल के जो श्लोक में, कल के श्लोक के तात्पर्य में लिखा है लास्ट में, अतएव भगवान अपने भक्तों पे अहितु की कृपा वश अर्जुन को बतला रहे हैं कि कर्म क्या है। कृपा करके भगवान हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं और बतला रहे, किसके माध्यम से? अर्जुन के माध्यम से बतला रहे। इस बात को समझा रहे हैं कि ये समझो, ये पूरा जानो। जैसे हम ताली बजाते हैं, इसका एक आवाज़ होता है, लेकिन इसमें हजारों कीटाणु मरते हैं। इसका पाप का भागीदार कौन होगा? भगवान होगा। हमें भुगतना पड़ेगा। इसीलिए ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। और ये गीता का अध्याय, गीता का जो तात्पर्य है, ये श्लोक जो है, इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गीता में जो बात बताई गई है वो भगवान ने यथारूप में, क्योंकि मनुष्य जीवन के लिए ही बताया। क्योंकि मनुष्य शरीर इस संसार में है और संसार से मुक्ति के स्तर पे खड़ा है। कैसा है? अन्य कोई चीज़, अन्य कोई योनि ऐसी नहीं है। तो हम लोग मुक्ति के स्तर पे खड़े हैं। अगर मुक्ति चाहते हैं तो हमें अच्छी तरह से समझ आइए। इस तात्पर्य में पहले लिखा है, कृष्ण भावना भवित व्यक्ति, सिंसियर बनना चाहते हो तो इन श्लोकों को समझो, भगवत गीता को समझो। अगर चलता आया राम गया राम है, सुनेंगे करेंगे देखेंगे तो भी चलते रहेगा ये बात, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो है ना, अनेक जन्म से, लाखों जन्म से हम करते आ रहे हैं, वही करना करते कर जाएंगे आप लोग, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि सिंसियर कृष्ण भावना भवित व्यक्ति के लिए इस बात को समझना चाहिए कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। इन बातों को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये जानना बहुत ज़रूरी है। कृष्ण भावना में कर्म करना कैसे करना चाहिए, और अन्य जो कर्म करते हैं उसकी क्या गति होती है, क्या परिणाम होता है, उसका भी समझना चाहिए। क्योंकि हम जो इस संसार में आए हुए हैं, इस संसार में आने के बाद हम चाहते हैं कि इस संसार में भोग वृत्ति में रहे, लेकिन भगवान नहीं चाहते हैं। भगवान जानते हैं संसार को, भगवान ने इस संसार को बनाया है, और संसार में आने के बाद कितना कष्ट होता है ये भगवान समझते हैं। इसीलिए भगवान हमको निकालना चाहता है गीता के माध्यम से, भागवत के माध्यम से, साधु के माध्यम से, गुरु के माध्यम से। तो ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान अर्जित करना चाहिए कब? अभी करना चाहिए, इस समय करना चाहिए। क्योंकि मनुष्य शरीर जो है वो अति दुर्लभ है। दुर्लभ मनुष्य देह तराहे भव सिंधुरे, ये भवसागर पार करने के लिए मिला है। आहार भय मैथुन और निद्रा के लिए नहीं मिला है। गीता साफ साफ इसको बताती है कि ये शरीर जो है तपस्या के लिए मिला है, और तपस्या करके भगवान को जानना है, भगवान के क्या संबंध है, और भगवान के साथ हम किसी प्रकार का संबंध है, और किस संसार में आने के बाद हम दुखी क्यों है, क्योंकि हम शाश्वत आत्मा है। यहाँ पर लिखा कि जीव जो है भगवान का दास है। प्रभुपाद लिखते हैं कि जीव जो है भगवान का दास है, लेकिन अपनी दासता को भूल गया है।
यहां से नहीं भुला है, ऊपर से भुला है। वैकुंठ जगत से जहां से आए वहां से भुला हुआ है। तो कहावत है कि जब हम भगवान के पास थे तब हम लोग भी कुछ सोचा होगा, वहां पर कुछ मन में बातें आई होगी हमारी, कुछ भोग की वृत्ति आई होगी हमारे मन में। तो भगवान ने कहा कि भाई देखो, अगर भोगना है तो एक साम्राज्य में जाना पड़ेगा, एक स्थान में जाना पड़ेगा, और वो अलग से स्थान है, वहाँ पर जाके भोगना पड़ेगा। फिर यहाँ पर क्या आने के बाद क्या होगा, एक पत्नी के मालिक बनोगे, एक घर के मालिक बनेंगे, एक दुकान के मालिक बनोगे, 4-5 बच्चे के मालिक बनेंगे, सबका मालिक बनोगे आप, सबके मालिक। दास नहीं रहेंगे आप, वहाँ मालिक बनेंगे। लेकिन भगवान के पास एक ही भगवान है और सब हम दास हैं। और वही इस तात्पर्य में दोहराया है कि कृष्ण भावना भवित व्यक्ति इस बात को समझता है, प्रॉपर समझता है कि हम भगवान के दास हैं। जीव जो है भगवान का दास है, जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। तो कृष्ण के दास है तो दासता के हिसाब से सेवा करनी चाहिए, मालिक के हिसाब से नहीं सेवा करनी चाहिए। अगर इस संसार में हम मालिक के हिसाब से सेवा करते हैं तो हमें कर्म बंधन लगता है, और दासता के हिसाब से सेवा करेंगे तो कर्म बंधन नहीं लगेगा। बैंक में एक मैनेजर होता है, एक कैशियर होता है, तो लाखों रुपया इधर उधर करता है। प्रभुपाद कहते हैं लाखों रुपया इधर उधर करता है, उसका कोई अपना नहीं होता है, ना तो उसका पैसा है, ना उसको कुछ गड़बड़ करनी है। जो यथारूप में है उसको करना है बस। क्यों? क्योंकि वो बैंक का एक अच्छा प्रामाणिक व्यक्ति है, इसीलिए इसको कैशियर बना दिया है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अगर भगवान के हम दास है तो भगवान के दासता को हम स्वीकार करके उसी प्रकार सेवा करनी चाहिए। मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद हम भगवान के साथ अपना संबंध को जानना है, इस बात की घड़ी बड़ी बड़ी प्रशंसा की गई है। तो अगर हम इस बात को हम जानते हैं तो हम वास्तविक कृष्ण भावना में अपना कार्य कर सकते हैं। कृष्ण भावना में कार्य करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि संसार में हम आए हैं तो अपना दायित्व जो है वो निभाना चाहिए, और किसी का दायित्व नहीं लेना चाहिए। अगर दूसरा का दायित्व हम लेते हैं तो बड़ा दुख होता है, बड़ा परेशानी होती है। इसीलिए हम अपना काम करना चाहिए। तो इस संसार में हम आने के बाद हमें क्या करना है, या हमें कौन सिखाएगा, कौन बताएगा? साक्षात भगवान बता रहे हैं गीता में। ये जो बुक्स है, भागवत गीता का जो किताब है, ये कोई सामान्य बुक नहीं है। ये ऐसे है जैसे आप टीवी खरीदते हो या कोई अच्छी चीज़ खरीदते हो, उसके साथ में एक साइंटिस्ट जो है इन्होंने एक बुकलेट बनाया हुआ है, उसको पता है कि कौन सा बटन दबाने से आपको चित्र आएगा, कौन सा बटन दबाने से चित्र चले जाएगा। ये सारी बातें बताई गई है। ऐसे ही ये शरीर के लिए ये गीता बताई गई है। और गीता हर एक को पढ़नी चाहिए, पढ़नी ही नहीं चाहिए, समझना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए, और भगवत गीता के आधार पे अपना जीवन व्यापन करना चाहिए और भगवान के धाम जाना चाहिए। बस यहाँ यही बात बताई गई है। कर्म का बंधन हमें बांधता है। कभी कभी लोग कहेंगे नहीं नहीं प्रभु जी, हमारे हाथ तो सोने के जंजीर से बंधे हुए हैं, चांदी की जंजीर से बने हुए हैं, या लोहे के जंजीर से बने हुए हैं। अरे बंद कैसे ही बंधे हो, चाहे सोने की जंजीर से बने हो, लोहे के जंजीर से बने हो, लेकिन बंधे हुआ व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। तो पुण्य कर्म भी किया होगा तो भी स्वर्ग लोग तो जाएंगे, वहाँ भोगेंगे, बहुत साल तक जीवित रहेंगे, अनेक अनेक चीज़ों को भोगेंगे, फिर संसार में आना पड़ेगा। विशंति मृत्यु लोकम। और इस संसार में आने के बाद फिर एक माँ के गर्भ में जन्म लेना पड़ेगा। फिर वो कुत्ती हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, जलचर हो, स्थलचर, जो भी है, उसके माँ के गर्भ में जन्म जाना पड़ेगा और 184 लाख की भ्रमण करना पड़ेगा। फिर आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दुख भोगतना ही पड़ेगा। उसमें दो राय नहीं है, वो दो राय नहीं है। हम ये नहीं समझ जाए कि पशु को बीमारी नहीं आती है, भारी भारी बीमारी आती है। जो मनुष्य को बीमारी आती है उसे डबल बीमारी पशु को भी आती है। तो सभी चीज़, सभी लोगों को इस संसार में दुख उठाना पड़ता है। और दुख उठाना कब पड़ता है? कर्म के बात को नहीं समझने से होता है। अगर कर्म को घना गति, इस बात को जो शब्द लिखा है, भगवान लिखते हैं कि कर्म जो है बहुत कठिन, प्रभुपाद या तात्पर्य लिखते हैं कठिन शब्द लिखा है। इस बात को अगर समझते हैं तो बंधन से मुक्त होते हैं।
नहीं तो फिर बड़ा मुश्किल है, इस संसार से निकलना बड़ा मुश्किल है। और कोई उपाय भी नहीं है। किसको चापलूसी दे सकते हैं, घूस नहीं दे सकते कि थोड़ी सी घूस देने से हम कहीं निकल जाएंगे, ऐसी तो कोई चांस आई नहीं है यहाँ पर। इंडिविजुअली कर्म है। अगर पत्नी खाती हो तो पत्नी का पेट भरता है, पति खाता है तो पति का पेट भरता है, बच्चे खाते तो बच्चे का पेट भरता है, बस। अब ये नहीं समझे कि मैं खाने से मेरे परिवार का पेट भरेगा, नहीं नहीं, अलग नहीं, ऐसा नहीं। हमारा इंडिविजुअली कर्म है और कर्म के हिसाब से हमें सब काम करना है। तो आज का जो श्लोक है इसमें यही बताया कि कर्म को जानना से हमें इस भाव बंधन से मुक्त हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकते हैं। क्योंकि जीव जो है शाश्वत है, सनातन है, सनातन है। तो बताइए कि भगवद गीता ने कई जगह पूछा है कि जीव जब सनातन है तब ये संसार में कैसे फंसा, और संसार में फंसने के बाद इस संसार में इतना रचपच कैसे हो गया, कैसे हुआ, क्या कारण है, बताइए क्या कारण है। संसार में आने के बाद जीव तो ज्ञानी है, सच्चित और आनंद बना आत्मा है ना, वो जैसे भगवान है वैसे आत्मा भी सच्चित और आनंद है, लेकिन वो संसार में आने के बाद कैसे फंसा, क्या कारण है। हमारी जो इच्छा है, ये इच्छा किस प्रकार से हम प्रकट करते हैं उसकी हिसाब से देखना चाहिए। अगर इच्छा हमारी भगवत भक्तिमय इच्छा है तो हमें कर्म बंधन से मुक्त कर सकती है। अगर ये इच्छा भौतिक संसार की इच्छा है तो हमें कर्म बंधन में बांध सकती है। और ऐसे ही हुआ है, अनादिकाल से कर्म बंधन में बनते 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 हम लोग इस संसार में आए हुए हैं। तो संसार में आने के बाद ये हमें भोग मिल रहा है, सारे भोग हमको प्राप्त हो रहे हैं, ये भगवान की कृपा है। ऐसे पिछले चौथे पांचवें श्लोक में तुम लोग को पढ़ा होगा कि सरकार ने, हम तो बाहर के लोग हैं लेकिन एक जेल में भी लोग हैं, और जेल किसका है, सरकार का है ना, जेल भी सरकार का है। तो वहाँ क्या भूखे हुए क्या लोग, तो कपड़ा नहीं देते क्या उनको, वो कैदी कौन कपड़ा देता है, 15 साल 20 साल की सजा होती है, उसको धोती कुर्ता कुछ लगता होगा या पैंट शर्ट कुछ लगता होगा, कौन देता है, गवर्नमेंट देता है ना। वो तो बाहर जाके आपने नहीं सिला सकता है, तो वहाँ पर भी टेलर की व्यवस्था होगी, उसके कपड़े सिलाने की सारी व्यवस्था किया है, वो गवर्नमेंट ने की है। तो इस संसार में भी भगवान ने हमारे लिए सारी व्यवस्था कर दी है, सारी व्यवस्था की है। लेकिन वहाँ पर पैंट शर्ट और सारा कपड़ा मिलने पर भी ये खुश नहीं होना है। वो कैदी हमेशा सोचता है कैसे मैं बाहर निकलूं, कैसे मैं बाहर जाऊं, कैसे मैं मुक्त हो, ये सोचता है। तो इसी प्रकार से हमको भी इस संसार से कैसे मुक्त होना है इसके बारे में जानकारी करना है। और जानकारी करने के लिए कौन जानकारी दे सकता है, भगवान के भक्त जानकारी दे सकते हैं, अन्य तो कोई जानकारी नहीं दे सकता कि कैसे बाहर निकलना है हमको। जैसे हमारे ये भक्त लोग हैं, अभी अभी भक्त बने हुए हैं, भौतिक संसार में थे तो भी ऐसे ही थे, कोई ज्ञान नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था उनको, हकीकत में कोई उनको ज्ञान नहीं था। वो कभी सोचे भी नहीं होंगे कि ऐसी ऐसी बातें हमको सुनने मिलेगी, कभी नहीं सोचे होंगे। जैसे आज मैं बक्चौर महाराज का एक लेक्चर सुन रहा था, उन्होंने बताया कि प्रभुपाद की कृपा अगर नहीं होती तो हम संसार में ही पड़े रहते, संसार से बाहर नहीं निकलते और यथारूप में नहीं निकलते। बहुत मार्ग है, कोई कहता है नाक दबाओ, कोई कहता है कान दबाओ, कोई कहता है मुंह दबाओ, कोई कहता है क्या क्या दबाओ और निकलो। इन दबाने से हम निकलेंगे बाहर। कितनी बड़ी बड़ी संस्था है भाई, कितनी बड़ी संस्था है, सारे भगवान बन बैठे हुए हैं। वो कहता है मैं भगवान हूँ, महाराज बता रहे थे कि रजनीश कहता है मैं भगवान हूँ, साईं बाबा कहता है मैं भगवान हूँ। क्या इनका फॉलो करके हम भगवान के धाम जा सकते हैं? आपको लगता है? आप तो 4-4 दिन हो गए, 10 दिन हो गए इस कृष्ण भावना में आए हुए हैं, आप अनुभव करो, क्या जान सकते हो कि सही मार्ग है, वो सही मार्ग है? क्योंकि देखो तुम्हारे बुद्धि का विकास किया हुआ है,
और वो बुद्धि के विकास से तुम जान सकते हो कि क्या सत्य है, प्रभुपाद जी बता रहे वो सत्य है या बाहर के लोगों ने पढ़ा वो सत्य है। क्योंकि महाराज बता रहे थे मैं भी ये चक्कर में फंसा था, क्योंकि बंगाल में रामकृष्ण परमहंस का बहुत बड़ा बोलचाल है और वो भी भगवान है, भगवान ही कहते हैं उनको, रामकृष्ण परमहंस को भगवान ही कहते हैं लोग, बंगाल लोग भगवान ही कहते हैं, उनके चेले से भगवान ही कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रभुपाद जी ने कितना सुंदर संयोग से हमें ये पद पे बता दिया, जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं। सामान्यता की सारी बातें यथारूप में बता गई, कोई कठिनाई से नहीं समझ सकते, कोई कठिनाई नहीं इसे समझने के लिए। तो यहाँ पर ये बातों को समझना चाहिए हम लोगों को कि वास्तविकता है वो सारे लोग नहीं बता पाते हैं। इसीलिए अगर ये कर्म से बंधन से मुक्त होना है तो भक्तों की संगति में आना पड़ेगा, अन्यथा कोई साधन नहीं है। भक्तों की संगति के सिवा कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकते हैं। कौन बताएगा भगवान को भोग लगाने के लिए? सब तो खिलाते हैं, खाते हैं, अपने लिए जीवा के लिए खाते हैं, लेकिन भगवान के भक्तों के संग में आने से कहेगा, भगवान के भक्त कहेगा तो भोग लगाओ। अरे भोग क्या भोग होता है, कैसा भोग होता है? हाँ, भोग किसको बोलते हैं? 1000 क्वेश्चन पूछते हैं लोग। हाँ, तब भक्त में भगवान का जो भक्त है विश्लेषण करता है, अरे भाई भक्तों का मतलब भाई जो सब्जी बनी है, सब्जी जो आई है उसके अंदर भी जान है। सब्जी के अंदर जान नहीं क्या? एक बीज डाल दिया और इतना बढ़ते 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 बड़ा बड़ा फल लग गया। कैसे फल लग गया? हाँ, जैसे हम पैदा होते होते 2-4 बच्चे पैदा कर दिया, ऐसे वो भी बच्चे पैदा कर रहा है। आम लग गए, पेरू लग गया, सब लग गया, चिक्कू लग गया, ये कैसे हो गया? उसके अंदर जान है। तो भगवान के भक्त कहते हैं इसके अंदर भी जान है, इसको भी मारना पाप है, लेकिन ये जो है तोद्यम वस्तु गोविंद तमें समर्पणम, जब गोविंद के चरणों में ऑफर करोगे तो पाप से मुक्त हो जाओगे। तो किसने सिखाया? भोग और अन्न में किसने अंतर बताया? भगवान के भक्तों ने बताया। तो भगवान के भक्तों की संगति करनी पड़ेगी, तब मालूम पड़ेगा कि भोग कैसे लगाना है। फिर किसी को माला पकड़नी नहीं आती है, वह कई बार जाके देखिए, माला पकड़ने नहीं आती है। भारत में जन्म लेके उनके दादा बाबा परदादा सब भक्त थे, लेकिन अभी ऐसा समय आ गया है कि उस स्थिति को सब भूल गए हैं, सब भूल गए, माला पकड़ने नहीं आती। वो माला कैसे घुमाते हैं, वो एक हमारा भक्त वहाँ खड़ा होकर बताता है, ऐसी माला जप करो, ऐसी माला जप करो, और माला पे ऐसे मंत्र जप करो। भारत के लोगों को बताना पड़ता है, फिर अमेरिकन लोगों को क्या कहना, अन्य देशों के लोगों को क्या कहना, जो बहुत ही दूर चले गए हैं इस संस्कृति से। तो भारतीय लोगों को ये सब सिखाना पड़ता है। और ये किसने सिखाया है? कृष्ण सिखाते हैं, भक्त सिखाते हैं, यथारूप में सिखाता है कि ये जो माला जो है 108 महीने की माला है, इसको प्रॉपर एक एक पीछे मन का लेना है, एक एक मन के ऊपर पूरा मंत्र जप करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कहते हैं इतना बड़ा मंत्र है, कैसे जपेंगे? जपना ही पड़ेगा। हाँ, ये भगवान ने दिया हुआ मंत्र है, सारे आचार्य ने दिया हुआ मंत्र है। कल के श्लोक में तुम लोगों को सुना कौन कौन आचार्य है, जो 12 महाजन है उन आचार्य का वर्णन किया गया है। कपिल है, हाँ, ब्रह्मा जी है, ये सभी लोग एक कर्म के बारे में बताते हैं। इनके मुखार से सुनना चाहिए कर्म के बारे में। यमराज, हाँ, यमराज है, वो कर्म के बारे में बताते हैं। जो साक्षात जो दंड धारण करता है, जो हमें पनिशमेंट करता है, वो कर्म के बारे में बताते हैं। सारे लोग कर्म के बारे में प्रवचन करते हैं। कल के श्लोक में आप लोग सुना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोगों को भक्तों के मुखारविंद से सुनना चाहिए कर्म के बारे में, तब जाके हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि कर्म का बंधन कोई सामान्य चीज़ नहीं है। हाँ? कर्म कैसा होता है इससे भी मालूम नहीं है। जैसे गीता के 3 अध्याय में आप लोग पढ़ते आ गए हैं इधर कि जीव पाप ना करते हुए भी पाप करता है। उसकी इच्छा नहीं है पाप करने की, फिर भी पाप करता है। क्यों करता है? क्या वजह है? ऐसे ही होता है, ऐसे ही हो गया? नहीं, ऐसे नहीं हुआ।
इसमें एक महाभारत में एक सुंदर कथा है। एक बार बताया कि एक ब्राह्मण और एक क्षत्रिय बड़े मित्र थे और ये दोनों लड़के हमेशा एक साथ में रहते थे। एक दिन ऐसी घटना उठी कि ये जंगल में किसी कारण से गए थे, या सीमित जुड़ी से लाने के लिए या कुछ लकड़ी लाने के लिए, तो जो ब्राह्मण का जो बच्चा है उसको सांप ने काट लिया। ये पितामह भीष्म महाराज युधिष्ठिर को कथा बता रहे। काट लिया, मर गया। वो क्षत्रिय है, उन्हें सांप को पकड़ा, भागना नहीं बोला, भागना नहीं, तूने मेरे दोस्त को क्यों मारा, क्या कारण है तूने उसको मारा है, तूने भागना नहीं। अब वो जो ब्राह्मण था उसका पिताजी नहीं थे, उसकी माँ थी, अकेली माँ थी और ब्राह्मणी ज्ञानी थी। तो उन्होंने, वो क्षत्रिय ने वो लड़के को अपनी लाश सर पे लेके वो आया अपने घर में और कहा कि मामा ऐसा ऐसा हो गया। तब वो सांप ने पूछा, सांप को पूछा उसने, वो क्षत्रिय ने पूछा कि भाई क्यों मारा तूने इसको, क्यों मारा, क्या कारण है। तो सांप ने कहा कि मुझे काल ने बताया, काल जो है वो मुझे परमिशन किया। तो चलो बोलो काल के बाद जाएंगे। तो ब्राह्मणी तो बोली, ब्राह्मणी को ज्ञान है, तो ब्राह्मणी बेटा छोड़ दो, ये हो गया, इसके दह संस्कार करो और भूल जाओ ये मैटर को। मैं जानती हूँ कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, कि वो ब्राह्मणी थी, है? उसको पक्का ज्ञान था। ब्राह्मण को भी ज्ञान होता है, ब्राह्मणी को ज्ञान था, लेकिन ये बच्चा जो है, ये क्षत्रिय का लड़का है, ये बिल्कुल मान नहीं रहा था कि ऐसे क्यों, ऐसे क्यों। ये जवान लड़का, अभी तो इसकी शादी होनी है, इसको सब कुछ होना है, और अभी मर गया, मेरा दोस्त था वो। तो चलो बोलो काल के पास। तीनों मिलके काल के पास गए, सांप भी गया, ये सब लोग काल के पास जाके पूछा भाई ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने इस बात पर आया, जो काल ने कहा कि इसके कर्म ने, ये जो लड़का मरा है, इसके कर्म ने हमको ये सब बात करने के लिए कही। बस इन पे आ गया बात। देखो जैसे आदमी कर्म करता है उसी प्रकार उसको फल भुगतना पड़ता है। कैसे वो करेगा? तब जाके वो क्षत्रिय समझा कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। इस कर्म में बंधे हुए जीव जो है वो इसी प्रकार से अपने कर्म से मरते हैं, और लोग कहते हैं कि दूसरे को दोष देते हैं। नहीं, किसी को दोष नहीं देना चाहिए। तो कर्म जो है वो बांधता है, सभी को बांधता है। और कैसे क्या होता है, कभी उपजाएगा कर्म, इसके बारे में नहीं मालूम। उपदेश अमृत किताब पढ़ो, उसके अंदर लिखा है जो बीज होता है ये वैसा ही होता है। जैसे जो किसान होता है वो जब धान निकालता है, अब लोग हम सब किसान के बच्चे हैं, धान निकालने के बाद वो खलियान में जो कुछ बचा है उसको आग लगा देते हैं ना, आग लग जाती है, पूरा जल के राख हो जाता है। लेकिन जैसी वर्षा आती है उसके अंदर से छोटे छोटे अंगूर आ जाते हैं, ग्रीन ग्रीन हो जाता है, क्योंकि धान तो अंदर है। किसके अंदर है? जमीन के अंदर धान के जो पड़े हुए वो धान है अंदर। सेम लाइक ये पाप जो है, कर्म जो है, ये ऐसे होता है। तो कर्म गहना गति, इस श्लोक का मर्म यही है कि हमें साधु के माध्यम से कर्म को जानना चाहिए। यहाँ पर प्रभुपाद ने लिखा है भक्तों के संग में कर्म को जानना चाहिए और उसके ऊपर खरा उतरना चाहिए, उस कर्म को हम अपने जीवन में उतारना चाहिए। क्योंकि कर्म जो है वो कैसे करना है, किसके लिए करना है और कैसे बंधन से मुक्त हो सकते हैं, ये बात जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये बात जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक व्यक्ति कर्म कर रहा है, सुबह से लेकर शाम तक कर्म करना है। कोई भी व्यक्ति कर्म से मुक्त नहीं है। आपको कर्म करना पड़ेगा, जब तक ये शरीर है तब तक कर्म करना पड़ता है। लेकिन कर्म किसके लिए करना चाहिए? बहुत यूनियन में बहुत शरीर प्राप्त करने के बाद सारे कर्म किए हम लोगों ने, लेकिन मनुष्य यूनि में ये कर्म बंधन से मुक्ति होने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। अगर नहीं जानते हैं तो डबल पास होता है, डबल होता है। हाँ, पशु यूनि में डबल नहीं होता है, सिंगल होता है। गाय मरने से मनुष्य बन जाता है, लेकिन मनुष्य मरने पर कुत्ता बन जाएगा, मनुष्य मरने पर सांप हो जाएगा, भूत हो जाएगा।
क्योंकि उसने कर्म ऐसा किया। था तो मनुष्य, धन संपत्ति सब कुछ मिला, सब कुछ मिला नहीं, ऐसा कर्म किया जो उसको कुत्ता बनना पड़ा, क्या करेगा? तो सावधान, इसीलिए लिखा कर्म गहना गति। कर्म की जो गति है बड़ी ही गहन है, बारीकी से देखना चाहिए, बड़े आंख से नहीं देखना, छोटे आंख से देखना चाहिए कि कर्म क्या है, ये जो कर्म करे इसका क्या परिणाम होगा। इसीलिए भगवान ने कहा कर्म निवाधिकारस्ते, मुक्त कर दिया, साफ साफ बता दिया कर्म निवाधिकार माँ फलेषु कदाचिन, हे तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। नहीं 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 नहीं, तुम्हारे हाथ में नहीं है वो। एक ऑफिस में 4 आदमी काम करते, 4 आदमी का भिन्न भिन्न 4 पगार होता है, 4 फैसिलिटी होती है। एक के लिए एसी होता है, एक के लिए आराम चेयर होता है, एक के लिए सिर्फ एक छोटा टूल होता है जो बाहर बैठो चपरासी का काम करो। आदमी वही है भाई, आदमी में फर्क नहीं है, लेकिन उसको एक छोटा सा टूल दिया जाता है, उधर खड़े रहो बाहर, और एक आराम से एकदम एसी रूम में बैठा के काम दिया जाता है उसको, पगार भी ऐसे होता है। तो कर्म के हिसाब से हमें इस संसार से सब कुछ प्राप्त होता है, लेकिन भगवान के भक्त जो होते हैं वो समझा दे कि भाई ये जो कर्म करना है सिर्फ भगवान के लिए कर्म करना है, सिर्फ भगवान के लिए कर्म करना है। खाते भी हो तो भगवान के लिए यत करो यदनासी यद दवासी ददासी यत यत तपस्या से कौन तत्कृष्ण मदार्पणम। भगवान कहते हैं जो कुछ करना है मेरे लिए करो, मेरे लिए करो। इसका मतलब क्या होता है? हम भूखे रह जाएंगे, हमें कपड़े नहीं मिलेंगे, हमें छत नहीं मिलेगा। हाँ, इन भक्तों को पूछो, 10,000 स्क्वायर फीट में रहते हैं, जू में 1 स्क्वायर फीट की कीमत 10,000 रुपया है, स्क्वायर फीट। हाँ, एक एक घर की कीमत यहाँ कितना है? 5-5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ एक घर का कीमत है। अगर 3 बेडरूम लग लोगे तो कम से कम 10 करोड़ रुपया चाहिए जू में घर लेने के लिए। लेकिन हम लोग कितने बड़े बंगले में रहते हैं, क्या भगवान ने छत नहीं दिया? उनको ये भी मालूम नहीं कि सब्जी का दाम क्या है, सब्जी कहाँ से आती है और क्या क्या सब्जी का कितना बाजार में भाव है। 80 रुपया किलो सब्जी बनती है, इन भक्तों को मालूम नहीं है। हाँ, कपड़े देखो चकाचक एकदम, टकला साफ एकदम चकाचक। पहले कैसे थे, हेपी से बाल रखे थे, डिफरेंट डिफरेंट बाल थे, अभी देखो एकदम जैसे हो गए। डिफरेंट लग रहा है कि नहीं भाई? क्यों लगा है? ये कृष्णमय कर्म कर रहे हैं। सुबह झाड़ू मारे तो भगवान के लिए झाड़ू मार रहे हैं, कुकिंग करे तो भगवान के लिए कुकिंग कर रहे हैं, हाँ, बर्तन धो रहे तो भगवान का बर्तन धो रहे हैं, कीर्तन करे तो भगवान के लिए कीर्तन कर रहे हैं। कृष्ण भावनामय कर्म कर रहे हैं। आप समझोगे अरे तो ये तो फुल टाइम भक्त बन गए इसलिए ऐसे कर सकते हैं, और आप भी कर सकते हैं। घर को ही मंदिर बनाओ, परिवार को ही भक्त बनाओ, सभी मिल के करो। बाजार में जाओगे तो भगवान की याद करके भगवान को फूल ला के चढ़ा दो। ये तो बड़ा बड़ा आउटर बनाया हम लोगों ने, घर में छोटा सा आउटर बनाओ। आपका रूम छोटा है, एक फोटो टंगाओ राधा रासबिहारी का, बस राधा रासबिहारी बहुत संतुष्ट हो जाते हैं आपके घर में। एक फूल चढ़ाओगे तो बहुत संतुष्ट हो जाते हैं, एक फल चढ़ाओगे तो संतुष्ट हो जाते हैं, एक बार अगरबत्ती दिखाओगे और भगवान को प्रणाम करोगे तो बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। वो भूखे नहीं आपके धन की, आपको मालूम है कि आप कितने कंगाल है, वो क्या खिलाएंगे। नाथ द्वारा में भगवान का जब कुकिंग होता है, 56 भोग लगता है, तो टीन से घी नहीं डालते हैं, नल से घी डालते हैं। किससे? नल है नल, वो नल खोलने से घी आती है। उतना तो हमारे घर में नहीं है, लेकिन जो कुछ है वो भगवान के सेवा में समर्पण कर सकते हैं और भगवान उसमें संतुष्ट होता है, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। इसीलिए सब कुछ है भगवान को समर्पण करना देना चाहिए। और जब समर्पण हो जाएगा, यही कृष्ण भावना भवित कर्म है, यही कर्म हमें बंधन मुक्त करेगा, अन्यथा नहीं। घर में ला के चपाचप पूरी छानो और खा लो, भगवान को मत दो तो मर गए, कर्म बंधन लग गया। हाँ, वो पूरी पचन नहीं होगी आपको, भले घी से खाओ या डालडा से खाओ, लेकिन पूरी वो पचन नहीं होगी। अगर भगवान को नहीं खिलाओगे तो वो पूरी आपको कर्म बंधन में डालेगी। तो सेम लाइक
यहाँ पर लिखते हैं कर्म गहना गति, कर्म को जानना बहुत जरूरी है और कर्म को जानने के लिए भक्तों की संगति करना बहुत जरूरी है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने बड़े बड़े मंदिर खोल के रखे, लाखों लोगों को बुला रहे कि आइए 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 मंदिर में आइए और दर्शन कीजिए, भक्तों का संग कीजिए। फ्री में है, पैसा नहीं लगता है। हम हरे कृष्ण महामंत्र तो फ्री में देते हैं। तो कृपा करके आप लोग आया कीजिए। सुबह के समय में भागवत पर क्लास होता है, उसमें पर क्वेश्चन आंसर होता है, उसमें भाग लीजिए। शाम के समय में गीता पे क्लास होता है, इसमें भाग लीजिए और सुनिए, धीरे धीरे अपने आप को लगाइए कृष्ण भावना में। समझ में आया? तो ठाकुर जी दर्शन दे रहे हैं, सभी लोग दर्शन के लिए आतुर है। तो चलिए हम भी दर्शन करेंगे ठाकुर जी का, शंख बजाते हुए, पुजारी लिखा भी आके शंख बजाते हुए भगवान का दर्शन कराएंगे हमें। तो इससे पहले हम सभी लोग जोरदार एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे और कर्म के विषय में ध्यान रखेंगे। बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा राजबिहारी भगवान की जय, गौर निताय की जय, सीताराम हनुमान की जय।